Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Vistas lesson 7. Name of the lesson is Ivan Streisand O level. Name of the writer is Colin Dexter and it's a part 9th of this lesson. Student, it's a part 9th of this lesson and before this we have read the governor rang the Red Cliff और इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो गवर्नर था उसने रेड क्लिफ हॉस्पिटल में फ़ोन किया था एंड आस्क फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट के बारे में पूछा था और ये पूछा मैकलरी से उसने जो हॉस्पिटल वालों ने पूछा कि आप मैकलरी के बारे में पूछ रहे हो तो गवर्नर ने बोला येस ही इज़ पार्सन कि हाँ वो पार्सन है एंड नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टूडेंट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीवन तो हॉस्पिटल से ये रिस्पॉन्स मिला कि हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मैकलरी नाम का जो पेशेंट है Yes, there is. You will find one of your ambulance picked him up from the Elsfield way about. तो yes, there is. वो कहता है गवर्नर ने बोला हाँ वहाँ पे है मैकलरी है. You will find one of your ambulance. आपकी एम्बुलेंस ने जो है उनको पिकअप किया होगा एल्सफील्ड वे से. ओ दैट येस वी सेंट एन एम्बुलेंस ऑल राइट. तो हॉस्पिटल से रिस्पॉन्स मिला ओ दैट येस वी सेंट एन एम्बुलेंस. हमने एम्बुलेंस भेजी थी, ये बात सही है. बट व्हेन वी गोट देयर, परंतु जब हम वहाँ गए द फेलो हैड गॉन, तो वहाँ पे वो व्यक्ति तो था ही नहीं जब हमारी वैन पहुँची. नो वन सीम टू नो वेयर ही वॉज. किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ चला गया. जस्ट वैनिश, गायब हो गया. नोट ए साइन, उसका कोई साइन नहीं मिला, कोई चिन्ह ही नहीं मिला, उसका नज़र ही नहीं आया. बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग, परंतु गवर्नर जो है सुन नहीं रहा था. एंड द ट्रूथ सीम टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक. और कहते जब वो गवर्नर को बोल रहा था हॉस्पिटल से कि हमें तो वो मिला नहीं है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, वो गायब हो गया है, तो गवर्नर जो है उसको सुन नहीं रहा था और गवर्नर को ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसको हिट कर रहा है, फिजिकली उसके शरीर पे कोई हिट कर रहा है, उसकी बैक से उसकी गर्दन पे कोई जो हिट कर रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा था. एक क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रेवरेंड एस मैकलरी. और 45 मिनट के बाद में जो है गवर्नर जो थे और जो प्रिजन ऑफिसर थे उनको जो है रेवरेंड एस मैकलरी जो है उनको मिला और उसको सिक्योरली बाउंड, उसको बांध रखा हुआ था, गैग्ड, उसके मुंह में जो है कपड़े ठूंस रखे थे. इन ही स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट, और ब्रॉड स्ट्रीट में उसके स्टडी रूम में जो है उसको बांधा हुआ था और गैग किया हुआ था, उसके मुंह में जो है कपड़े ठूंस रखे थे. ही हैड बीन देयर, वो वहाँ था. ही सेड सिंस 8:15 AM. मैकलरी ने बताया कि 8:15 से 8:15 सुबह जो है तब से वो वहीं हैं. व्हेन 2 men हैड कॉल्ड, जब उसे 2 आदमी वहाँ पे बुलाने के लिए आए थे वो तब से वहीं पे है. इंक्वायरी इन न्यूबरीज थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग. और कहते इंक्वायरीज इन न्यूबरी, और न्यूज़बरी में भी पूरी इंक्वायरी हुई पूरी दोपहर को जो है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं हुआ. एंड बाई टी टाइम एवरी वन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड. और जब तक टी ब्रेक हुआ तब सबको चाय देने का टाइम हुआ जेल में, सबको पता चल गया कि वहाँ हुआ क्या है. इट हैड नॉट बीन इवान्स. कहते ये इवान नहीं था इम्पर्सनेटिंग मैकलरी, जिसने मैकलरी का भेस बदला हुआ था. ये इवान नहीं था जिसने मैकलरी का भेस बदला हुआ था और जो बाहर चला गया, हु हैड वॉकड आउट. इट हैड बीन इवान, ये इवान था इम्पर्सनेटिंग मैकलरी हु हैड स्टेड इन, जिसने मैकलरी का जो है भेस बदला हुआ था और वो अंदर जेल में था. The fish and the chips were delicious, and after a gentle stroll round the center of Chipping Nortons, Ivan decided to return to the hotel and have an early night. The fish and chips were delicious. कहते फिश जो है बहुत अच्छी थी, चिप्स अच्छे थे. आफ्टर ए जेंटल स्ट्रोल, थोड़ा सा इधर उधर घूमने के बाद, चिपिंग नॉर्टन के सेंटर में इधर उधर थोड़ा घूमने के बाद इवान ने ये फैसला किया. इवान डिसाइडेड टू रिटर्न टू होटल. इवान ने जो है इधर उधर घूमा, उसने फ़िश खाई, चिप्स खाए, इधर उधर घूमा, फिर उसने डिसाइड किया कि अब वो होटल चला जाएगा एंड हैव एन अर्ली नाइट, और रात वहाँ गुजारेगा. स्मार्ट न्यू हैड कंसील्ड द रेकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर. उसने एक स्मार्ट न्यू जो हैट टोपी पहनी हुई थी, उसने जो है उसके जो है रेकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, जो आगे से बाल कटे हुए थे, उसको छुपा रखा था. एंड ही केप्ट इट ऑन इट एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लाइन. और जैसे वो गोल्डन लाइन जो होटल था उसके रिसेप्शन डेस्क पे पहुंचा तो उसने ही केप्ट इट ऑन, उसने अपनी टोपी जो अपने सिर पे ही रखी थी जैसे ही वो चल के रिसेप्शन डेस्क पे जा रहा था गोल्डन लाइन के होटल के पे. इट वुड टेक ए गुड वाइल फॉर हिज हेयर
टू रीगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे बाल जो है टोपी से ख़राब तो हो गए, लेकिन अब क्या होगा, इट वुड टेक ए गुड वाइल, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा उसके बालों को टू रीगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरी, कि जैसे उसकी फॉर्मर ग्लोरी थी, पहले अच्छे बाल थे, इस तरह से दोबारा से हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। बट वट द हेल डिड दैट मैटर, परंतु ये हेल क्या हुआ, ये इतना बुरा कैसे हुआ। ही वॉज आउट अगेन, वाज नॉट ही, और फिर वो दोबारा बाहर आया, वाज नॉट ही, क्या नहीं आया। ये बिट ऑफ बैड लक, थोड़ी सी उसकी बुरी किस्मत थी। दैट व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सीजर, थोड़ा सा उसके साथ बुरा हुआ जब जैक्सन ने जो है उसकी कैंची को जो है, सीजर को जो है छुपा दिया था। फॉर इट हैड मीन्ट ए लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर ब्लेड। इसका मतलब कहते हैं थोड़ी सी उसकी बुरी किस्मत थी जब जैक्सन ने उसकी कैंची को छुपा दिया था। और कहते हैं फॉर इट हैड मीन ए लॉन्ग एंड ट्रिकी, कहते हैं ये एक लंबा और बड़ा चालाकी वाला ऑपरेशन था जब उसके पास जो है रेजर ब्लेड था। द प्रीवियस नाइट, एक रात पहले जो है उसके पास जब रेजर ब्लेड था, उसके साथ जो उसने ट्रिकी और एक लंबा ऑपरेशन किया था, जब जो है जैक्सन जो है जो प्रिजन ऑफिसर था, उसने कैंची छुपा दी थी। बट ही हैड हिज गुड लक, परंतु हाँ उसकी जो है अच्छी किस्मत थी। टू जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हेड ऑफ, परंतु कहते जस्ट थिंक, सोचो, अगर जैक्सन ने उसका जो है बॉबल हेड उतार दिया होता तो क्या होता। फ्यू शिट, दैट रियली हैड बीन ए क्लोज कॉल, कहते फिर तो बड़ी क्लोज कॉल हो जाती, फिर तो बड़ी जोखिम भरी बात हो जाती। स्टिल शांत, ओल्ड जैक्सन वॉज नॉट सच ए बैड फेलो, कहते फिर उसने कहा जैक्सन जो है ना इतना बुरा व्यक्ति भी नहीं है। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग फनी रियली, कहते एक जो सबसे बुरी जो चीज़ थी, फनी जो थी, रियली क्या था, हैड बीन बियर्ड, जो उसकी दाढ़ी थी। ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर, और कहते जो एक वर्स्ट थिंग और फनी चीज़ थी ना, वो उसकी दाढ़ी थी जो उसने लगा रखी थी, नकली दाढ़ी लगा रखी थी, उससे क्या हो रहा था, एलर्जिक हो रही थी। स्टिकिंग प्लास्टर के साथ जो है उसको बियर्ड को, दाढ़ी को लगा रखा था, उससे एलर्जी हो रही थी। एंड इवन नाउ हिज चिन वॉज इरीटेटिंगली सोर एंड रेंड, और इससे क्या हुआ, उसकी जो चिन थी ना, उसकी जो ठुड़ी थी, वो जो उसमें खुजली हो रही थी, और वो जो है लाल रंग हो रहा था उसका। द रिसेप्शनिस्ट वॉज नॉट द सेम गर्ल हु वुड बुक्ड हिम, हु हैड बुक्ड हिम, और रिसेप्शनिस्ट वो लड़की नहीं थी, होटल पे जो रिसेप्शनिस्ट थी, वहाँ जो लड़की थी रिसेप्शन पे, वो वही नहीं थी जिसने जो है उसके लिए रूम बुक किया था। बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर, और उसे अच्छा लगा कि यहाँ पे चेंज है। पहले जब उसने रूम बुक कराया था तो कोई और लड़की थी, और फिर बाद में जब वो आया था वहाँ पे दूसरी लड़की थी, तो उसने बोला ये चेंज जो है ना, ये मेरे लिए बेटर है। एज ही कलेक्टेड हिज की, उसने अपनी चाबी ली रूम की, ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, और उसकी तरफ देखे मुस्कुराया। टोल्ड हर ही वुड नॉट बी बॉदरिंग विद ब्रेकफास्ट, और उसने उससे चाबी ली, रिसेप्शनिस्ट से चाबी ली और उसको स्माइलिंग किया, और उसके बाद जो है वो उसने कहा कि वो बॉदर नहीं करेगा ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, और उसने कहा डेली एक्सप्रेस के लिए ऑर्डर कर दो। एंड आस्क फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM, और उसने ये भी कहा कि सुबह जो है जल्दी जो है 6:45 पे उठा देना। टुमारो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, और ये बोला कल मेरा कोई दूसरा बिजी डे है, और मुझे 6:45 पे सुबह जो है कॉल कर दीजिएगा, उठा दीजिएगा। ही विसल्ड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही वॉकड अप द ब्रॉड स्टेयर, और इवान जो है होटल में था, तो वो क्या कर रहा था, जब अपने रूम में जा रहा था तो विसलिंग करता हुआ जा रहा था, धीरे धीरे सीढ़ी पे जा रहा था। एंड वॉकड अप टू द ब्रॉड स्टेयर, और जो चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ थी उस पर चढ़ रहा था। He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उसको कपड़े कैसे पहनने हैं, ड्रेस कैसे करना है, जैसे मिनिस्टर डॉग कॉलर होते हैं या हर चीज़ होती है। येस, इट हैड बीन ए जॉली गुड आइडिया फॉर मैकलरी, हाँ ये एक बड़ा अच्छा आइडिया होगा मैकलरी के लिए, कि टू वियर टू ब्लैक फ्रंट्स, कि वो 2 ब्लैक फ्रंट पहनेगा, 2 कॉलर लगाएगा। बट दैट टॉप कॉलर, परंतु वो जो टॉप वाला कॉलर है, फ्यू छी, इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द बैक स्टड, कहता अगर ये टॉप कॉलर लगा देंगे ना तो क्या होगा, स्लिपिंग ऑफ द बैक स्टड, जो बैक स्टड है, पीछे वाला स्टड है, वो बार बार स्लिप करता है। अगर पीछे शर्ट के ऊपर टॉप कलर लगा दो तो जो पीछे वाला शर्ट के ऊपर स्टड लगाया होता है वो बार बार स्लिप करता है। तो उसने उसको बोला छी फी। And there had been that one panicky moment when McClary had only just go for his hand up his neck in the time to stop the collar springing apart before Stephen. और उसने क्या बोला, इट हैड केप्ट ऑन एंड देयर हैड बीन वन पैनिकी मोमेंट,
और इवान ने बताया कि एक पैनिक मोमेंट था, एक बड़ा जो है दुखदाई जो है जोखिम भरा जो पल था वो ये था जब मैकलरी जो है गॉट हिज हैंड अप टू हिज नेक। मैकलरी ने अपना हाथ किया ऊपर किया गर्दन की तरफ कॉलर को रोकने के लिए, क्योंकि वो कॉलर जो है अपार्ट हो रहा था, अलग हो रहा था। बिफोर स्टीफन के सामने जो है जब वो अपनी पीछे जो है हाथ कर रहा था, गॉट हिज हैंड अप टू हिज नेक, नेक पे जो है गर्दन पे अपने हाथ को लेके जा रहा था अपने कॉलर को जो है अपार्ट करने के लिए, अलग करने के लिए स्टीफन के बिफोर। दे हैड गॉट दैट लिटल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट। कहते वहाँ पे उस समय कुछ छोटी सी प्रॉब्लम तो हो गई थी परंतु सही हो गया था। Though a pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the people। कहते यद्यपि जो है वो इवान जो है अपने मुंह में जो पेन दबा लेता था, पेन स्टक इन द माउथ, और मुंह में जो है पेन दबा लेता था, जब ईवल आई जो है जब स्टीफन की आंखें जो है वो पीप होल में से जब सुराख में से वहाँ देखती थी तो इवान क्या करता था, अपने मुंह में पेन दबा लेता था। ईजी था कहता ये। बट ऑल दैट fiddling about under the blanket with the black front and a stud at the back of the collar, that had been far more difficult than they had ever bargained for। कहते बट ऑल दैट फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट, परंतु कहते वो जो सारी हरकत थी उनकी जो है फिडलिंग होता हरकत जो थी ब्लैंकेट के अंदर, कंबल पहना था, उसने कहा था कि मुझे कंबल दे दो ठंड लग रही है। तो कहते हैं वो जो सारी हरकत जो कंबल के नीचे थी विद द ब्लैक फ्रंट, जहाँ जो सामने ब्लैक फ्रंट था और स्टड था एट द बैक ऑफ द कॉलर, कॉलर के पीछे जो स्टड लगाया हुआ था, हैड बीन फॉर, कहते ये सारा जो इसके लिए मुश्किल था। दे हैड एवर बार्गेन, और उन्होंने जो है सारा काम बड़ी बार्गेनिंग से किया, बड़ी सफाई से करने की कोशिश की कि उन्होंने कंबल पहना, ब्लैक फ्रंट था, स्टड था बैक कलर के पीछे जो है। तो क्या उसने ये सारा काम जो बहुत मुश्किल था परंतु उन्होंने बार्गेनिंग करके बड़े सफाई से कर लिया काम ये वाला। एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुल स्मूथली, एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली, कहता है हर काम जो है बड़े अच्छे से किया। दाऊ इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड हिम, और जब वो कार में आया तो इवान जब कार में आया वहाँ से भाग के निकला तो क्या हुआ, स्टूडेंट जो कार में भी था उसको हर चीज़ मिली जिसके साथ खुद के लिए उसने प्रॉमिस किया था। एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुल, सारी चीज़ जो है बड़े अच्छे से हुई। इन द कार ही हैड फाउंड, कार में उसको सब कुछ मिला। दे हैड प्रॉमिस, जो उन्होंने उसको प्रॉमिस किया था, साबुन मिला, पानी मिला, कपड़े मिले, मैप मिला। येस द मैप ऑफ कोर्स, हाँ मैप मिला। द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफर्डशायर, और उसको ऑक्सफर्डशायर का जो है ऑर्डिनेंस सर्वे ऑफ मैप मिला। ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, और उसको कुछ अच्छे दोस्त भी मिले। सम वेरी क्लेवर फ्रेंड, कुछ क्लेवर दोस्त भी मिले। क्रिस्ट, हे भगवान, ओ लॉर्ड। ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर एंड क्लोज्ड इट क्वाइटली बिहाइंड हिम। वो अपने कमरे में गया, इवान होटल में था तो स्टूडेंट है होटल में जैसे गया उसने अपना रूम खोला, अपने बेडरूम को खोला, बेडरूम के दरवाजे को खोला, एंड क्लोज्ड इट क्वाइटली बिहाइंड हिम, फिर उसने बंद कर दिया। एंड देन स्टूड फ्रोजन एट अ स्पॉट, और कहते जब उसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा का ताला खोला और उसको फिर अंदर गया और दरवाज़ा को कुंडी लगा ली, बंद कर लिया। देन स्टूड फ्रोजन एट द स्पॉट, तो बड़ा हैरानी से घबरा कि वो फ्रोजन हो गया, वहाँ पे खड़ा हो गया। लाइक ए मैन हुआ जस्ट कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द गॉर्गन, और इस तरह से घबरा गया जैसे कि उसने एक झलक देख ली हो गॉर्गन की। गॉर्गन होता है स्टूडेंट ग्रीक की जो चुड़ैल होती है, ऐसे लगता है किसी चुड़ैल, किसी भूत का जो साया उसने देख लिया हो, इस तरह से घबरा गया जब वो अपने कमरे में गया। सिटिंग ऑन द नैरो बेड वॉज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट ही वॉन्स हैड एक्सपेक्टेड और वॉन्टेड टू सी। सिटिंग ऑन द नैरो बेड, कहते वो जो नैरो बेड था, जो छोटा सा बिस्तरा था, उसके ऊपर बैठते हुए से वॉज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवान हैड एक्सपेक्टेड, कहते वो लास्ट आदमी था जो उसने इवान ने जो है उम्मीद की थी, और वांटेड जिसको वो चाहता था भी और देखना भी चाहता था। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग सेड द गवर्नर, तो ये गवर्नर था स्टूडेंट। सिटिंग ऑन द नैरो बेड वॉज द वेरी लास्ट मैन, कहते उस तंग बिस्तरे के ऊपर जो है उसका एक जो लास्ट मैन जो उसके संसार का था वो बैठा हुआ था, जिसको जो है इवान एक्सपेक्ट कर रहा था, उसको चाहता था और देखना चाहता था। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग सेड द गवर्नर क्वाइटली, गवर्नर ने आराम से बोला इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी कोशिश करने का। एज इवान्स आई डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम, इवान की आंखें जो है निराशा से जो है पूरे कमरे को देख रही थी। आई हैव गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस, और तो क्या बोला इवान ने, उसने बोला आई हैव गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस,
और इस प्लेस, इस जगह के चारों तरफ मेरे आदमी हैं। वेल देयर वर ओनली टू रियली, वेल देयर वर ओनली टू, हो सकता है देयर वर टू ओनली, दो थे रियली, बट इवान्स नीड नॉट नो दैट, परंतु इवान को ये जानने की ज़रूरत नहीं थी। ही लेट द वर्ड सिंक इन, उसने कहा बोलने दो। वुमेन टू, और लेडीज़ भी हैं। डिडंट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन द रिसेप्शन वाज रदर स्वीट, तुमने देखा नहीं कि जो रिसेप्शन पे एक लड़की, गवर्नर ने बताया उसे, ये गवर्नर ने बताया स्टूडेंट कि आई हैव गॉट मैन ऑल राउंड द प्लेस, मेरे चारों तरफ यहाँ इस जगह के चारों तरफ मेरे आदमी हैं, और वहाँ पे दो हैं रियली, और परंतु इवान्स को जो है जानने की ज़रूरत नहीं। ही लेट द वर्ड सिंकिंग, वो अपने शब्दों को बोलता गया और कहता वुमेन भी है, औरत भी हैं। डिडंट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन द रिसेप्शन वाज रादर स्वीट, तूने देखा नहीं कि जो रिसेप्शन पे एक ब्लॉन्ड गर्ल बैठी हुई है, सुनहरी बालों वाली लड़की बैठी हुई है, कितनी स्वीट है। इवान वॉज विजिबली शिकन, इवान हैरान हो गया। ही सेट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर, और वो आराम से जो है उस चेयर के ऊपर बैठ गया। द स्मॉल रूम कोड ऑफर, उस छोटी सी जगह पे बैठ गया जो स्मॉल कमरे में थी। एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड, और उसने अपना सिर जो है अपने हेड जो है अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वॉज अट साइलेंट, और कुछ देर तक क्या हुआ, वहाँ पे बिल्कुल शांति थी, चुपचाप थे दोनों। Student, I have taught you part 9 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.